भगवान बुद्ध श्रावस्ती में ठहरे थे। नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगल्यायन के पास धर्म श्रवण करके उनकी प्रशंसा कर रहे थे। अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि और उनके वचन लोगों को जगाते थे, सोयों को जगाते थे, मुर्दों को जीवित करते थे। उनके पास बैठना अमृत में डुबकी लगाना था। एक भिक्षु जिसका नाम था लालूदाई यह सब खड़ा हुआ बड़े क्रोध से सुन रहा था। उसे बड़ा बुरा लग रहा था। वह तो अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। भगवान के चरणों में ऐसे तो झुकता था, पर ऊपर ही ऊपर। भीतर तो वह भगवान को भी स्वयं से श्रेष्ठ नहीं मानता था। उसका अहंकार अति प्रज्वलित अहंकार था और मौका मिलने पर वह प्रकारांतर से परोक्ष रूप से भगवान की भी आलोचना निंदा करने से चूकता नहीं था। कभी कहता आज भगवान ने ठीक नहीं कहा, कभी कहता भगवान को ऐसा नहीं कहना था, कभी कहता भगवान होकर ऐसा नहीं कहना चाहिए, आदि आदि। उस लालूदाई ने उपासकों को कहा, क्या व्यर्थ की बकवास लगा रखी, क्या रखा है सारिपुत्र और मौदगल्यायन में? कंकड़ पत्थरों को हीरे समझ बैठे हो। परख करनी है तो पारखियों से पूछो, जवाहरात पहचानवाने हैं तो जौहरियों से पूछो, मुझसे पूछो। और प्रशंसा ही करनी है तो मेरे धर्मोपदेश की करो। उसकी दबंग आवाज, उसका जोर से ऐसा कहना, नगरवासी तो बड़े सख्ते में आ गए। सोचा उन्होंने कि हो ना हो लालूदाई एक बड़ा धर्मोपदेशक है। उन्होंने लालूदाई से धर्मोपदेश की प्रार्थना की, लेकिन लालूदाई बार बार टाल जाते। कहते ठीक समय पर, ठीक ऋतु में बोलूंगा। ज्ञानी हर कभी और हर किसी को उपदेश नहीं करता। प्रथम तो सुनने वाले में पात्रता चाहिए। अमृत हर पात्र में नहीं डाला जाता है। बात तो पते की थी। लोगों में प्रभाव बढ़ता गया। फिर तो वो ये भी कहने लगे कि ज्ञानी मौन रहता है। लिखा नहीं है शास्त्रों में कि जो बोलता है वह जानता कहां, जो चुप रहता है वही जानता है। परम ज्ञानी क्या बोलते हैं? नगरवासियों में तो धाक बढ़ती गई और बड़ी उत्सुकता भी पैदा हो गई। वे और प्रार्थना करने लगे। इस बीच लालूदाई अपना व्याख्यान तैयार करने में लगे थे। व्याख्यान शब्द शब्द कंठस्थ हो गया तो एक दिन धर्मासन पर आसीन हुए। पूरा गांव सुनने आया। 3 बार बोलने की चेष्टा की पर अटक अटक गए। बस संबोधन ही निकलता उपासकों और वाणी अटक जाती। खांसते खखारते लेकिन कुछ ना आता। पसीना पसीना हो गए। 4थी बार चेष्टा की तो संबोधन भी ना निकला। सब सूझबूझ खो गई। याद किया, कुछ याद ना आया। हाथ पैर कांपने लगे और घिग्गी बंध गई। तब तो गांव वाले असलियत पहचान गए। लालूदाई मंच छोड़कर भागे। गांव वाले यह कहते हुए कि यह सारिपुत्र और मौदगल्यायन की प्रसन्नता तो सुन नहीं सकता और भगवान तक की आलोचना करने में पीछे नहीं रहता है और अपने से कुछ कह नहीं रहा है, उसका पीछा किए। लालूदाई भागते में मलमूत्र के एक गड्ढे में गिर पड़े और गंदगी से लिपट गए। भगवान के पास खबर पहुंची। भगवान ने कहा, भिक्षुओं अभी ही नहीं, यह लालूदाई जन्मों जन्मों से ऐसी ही गंदगी में गिरता रहा है। भिक्षुओं अहंकार गंदगी है, मल है। भिक्षुओं अल्पज्ञान घातक है, शब्द ज्ञान घातक है, शास्त्र ज्ञान घातक है। इस लालूदाई ने थोड़े से शब्द सीख रखे। अनुभव के बिना शब्द मुक्ति नहीं लाते, बंधन लाते।
इस लालूदाई ने थोड़ा सा धर्म सीख रखा है, लेकिन उसका भी ठीक ठीक स्वाध्याय नहीं किया है, उसे भी पचाया नहीं है, नहीं तो आज ऐसी दुर्गति न होती। भिक्षुओं, इससे सीख लो। आलोचना सरल, आत्मज्ञान कठिन है। विध्वंस सरल, सृजन कठिन है, और आत्मसृजन तो और भी कठिन। अहंकार प्रतिस्पर्धा जगाता, प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या पैदा होती, ईर्ष्या से द्वेष और शत्रुता निर्मित होती, और फिर अंतर्बोध जगे कैसे? दूसरे का विचार ही ना करो। समय थोड़ा है, स्वयं को जगा लो, बना लो, अन्यथा मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे। भिक्षुओं, तुम ही कहो, बार बार गर्भ में गिरना मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है? और तब भगवान ने ये गाथाएं कही। असज्झाय मला मंता अनुत्थान मला घरा मलम वणस को सज्जम पमादो रख तो मलम। स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है, झाड़ बुहार न करना घर का मैल है, आलस्य सौंदर्य का मैल है, प्रमाद पहरेदारों का मैल है। ततो मला मलंतरम अविद्या परमम मलम एतम मलम पहतवान निमल्ला होए भिक्खवे। इन सब मलों से भी बढ़कर अविद्या परम मल है, परम मैल है। भिक्षुओं, उस मैल को छोड़कर निर्मल बनो। सुजीवम अहिर्केन काकसूरेन धंसिना पखंदिना पगव्वेन संकलिठ्ठेन जीवितम। निर्लज्ज कौए जैसा सूर, लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता लगता है। हिर्मिता चादुज्जीवम निच्चम सुचिग वेसिना अली नेनप गव्वेन शुद्धा जीवेन पश्यता। लज्जाशील नित्य पवित्रता के गवेशक, सजग मितभाषी शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता लगता है। एवं भो पुरुष जाना ही पाप धम्मा असंजता मातम लोभो अधम्मो चाचिरम दुखाय रंधयु। हे पुरुष, संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं, इसे जानो। उनमें ऊपर ऊपर तो सुख मालूम होता, भीतर बहुत दुख। तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में न डाले रहें, इसलिए सजग हो जाओ, जागो। इसके पहले कि हम सूत्रों में प्रवेश करें, इस कथा को ठीक ठीक समझ लेना जरूरी है। कथा तो सीधी सादी है, जटिल जरा भी नहीं, पर ऐसे बहुत महत्वपूर्ण है। सत्य होता भी सीधा सादा ही है। आदमी सत्य को जटिल बनाता है, अन्यथा सत्य बड़ा सरल है। इसलिए सत्य को कहने के लिए सदा ही छोटी छोटी कथाएं सहयोगी बनी हैं, जो बड़े बड़े शास्त्र नहीं कह पाते, दर्शन की बड़ी बड़ी उलझी हुई धारणाएं नहीं कह पाती। वो छोटी छोटी कथाएं जिन्हें बच्चे भी समझ लें, कहने में समर्थ हो जाती। इस छोटी सी सीधी सादी कथा को एक एक परत उघाड़ के समझो। श्रावस्ती नगरवासी उपासक सारिपुत्र और मौदगलायन के पास धर्म श्रवण सुनकर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ये बुद्ध के दो परम शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगलायन। ये दोनों स्वयं महापंडित थे। जब ये बुद्ध के पास आए थे तो इन दोनों के भी 500-500 शिष्य थे। इनके देश में बड़ी ख्याति थी। और जब बुद्ध के पास आए तो दोनों को शास्त्र का अपूर्व ज्ञान था। लेकिन जब बुद्ध ने कहा, यह ज्ञान शास्त्र का है सारिपुत्र मौदगलायन, यह ज्ञान तुम्हारा नहीं, तो अपूर्व हिम्मत के लोग रहे होंगे। बुद्ध के चरणों में सिर ही नहीं रखा, अपना सारा ज्ञान भी डाल दिया और कहा कि अब हम अज्ञानी होने को राजी, तुम्हारा साथ रहे तो हम अज्ञानी होने को राजी। हम भी जानते हैं अपने अनुभव से कि इस ज्ञान से हमने कुछ पाया नहीं। शिष्य तो बहुत चौंके थे, सारिपुत्र के और मौदगलायन के।
क्योंकि वो तो सोचते थे महापंडित एक जैसा पंडित नहीं। वो तो इसी आशा में आए थे कि बुद्ध को ये पराजित कर देंगे और बुद्ध को भी रूपांतरित कर लेंगे अपने शिष्य में। एक ही शब्द में ये चरणों में सिर रख दिए। बड़े विवादी थे, सारे देश में घूमते थे विवाद करते, न मालूम कितने पंडितों को हराया था। लेकिन बुद्ध के पास आकर बात चोट कर गई। बुद्ध ने कहा, यह तुम्हारा जाना हुआ नहीं। तुम जो भी कह रहे हो सब उधार है। उधार से कोई कभी पहुंचा है? यह सब बासा है। मैं तुम्हें उस तरफ ले चलता हूं जहां तुम्हारे भीतर का शास्त्र निनादित होने लगे। एक क्षण में झुक गए थे। बड़ी हिम्मत चाहिए झुकने के लिए, और पंडित होने के बाद झुकने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। क्योंकि पंडित का मन तो कहता है मैं खुद ही जानता हूं, झुकना कैसा, किसके सामने झुकना है। पंडित तो अहंकार को बड़ा मजबूत कर देता है, दुर्ग बना देता है अहंकार के चारों तरफ। उस झुकने में ही क्रांति घटित हो गई। बुद्ध ने कहा, पहले ज्ञान को भूल जाओ। ज्ञान बाधा है ध्यान में। जो सीखा है उसे अनसीखा कर दो। स्लेट साफ कर लो, कागज को कोरा करना है, क्योंकि उस कोरे में ही उतरता है सत्य। यह गुदा हुआ कागज सत्य के काम का नहीं है। तुम खाली स्लेट हो जाओ, तुम शून्यवत हो जाओ, उसी शून्य में पूर्ण उतरेगा। दोनों ने वर्षों तक बुद्ध के चरणों में बैठकर ध्यान लगाया। दोनों परम ज्ञान को बुद्ध के जीते जी उपलब्ध हो गए थे। फिर जो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाए उसकी वाणी में अमृत हो, यह स्वाभाविक है। उसकी वाणी में सिर्फ अमृत उन्हें नहीं दिखाई पड़ेगा जिन्होंने ना देखने की कसम खा ली है, जो थोड़ी भी पुलकित होने को राजी हैं, जो हृदय की खिड़की थोड़ी खोलने को राजी हैं, जो उस वाणी को भीतर जाने देने को राजी हैं, उनके मन तो नाच उठेंगे, उनके हृदयों में तो फूल खिल जाएंगे। श्रावस्ती के अनेक उपासक दोनों का धर्म प्रवचन सुनकर लौटे होंगे। वो प्रशंसा कर रहे थे, कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में। रस वही है जहां सत्य है, रसो वैसा। उस परमात्मा का स्वभाव रस रूप है। जहां अनुभव नहीं है उसका, वहां तुम कितने ही शब्दों का उपयोग करो, शब्द खाली होंगे, नपुंसक होंगे, उनके भीतर कुछ भी ना होगा। खाली म्यान जहां तलवार है नहीं, कितनी ही चमके, खाली म्यान कितनी ही सुंदर मालूम पड़े, वक्त पर काम ना आएगी। शब्द कोरे के कोरे तो चली हुई कारतूस जैसे हैं, उन्हें तुम संभाल के रखे रहो, कुछ काम के नहीं। मौके पर रक्षा ना होगी। रक्षा तो उसी शब्द से होती जिसके भीतर सत्य का अंगारा जलता हो। रस होता ही है वहां जहां अनुभव है। तो कह रहे थे अपूर्व था रस उनकी वाणी में, अपूर्व था भगवान के उन दो शिष्यों का बोध, अपूर्व थी उनकी समाधि। गांव के सीधे साधे लोग आंदोलित हो उठे थे। गांव के सीधे साधे लोग, उनकी श्रद्धा में अंकुरण हुआ था। गांव के सीधे साधे लोग बुद्ध के इन शिष्यों की बात सुनकर सूरज की तरफ आंखें उठाने की कोशिश कर रहे थे, रोशनी को तलाश रहे थे। लेकिन उनके वचन, पास में ही खड़े एक भिक्षु जो बुद्ध का ही शिष्य था, नाम था उसका लालू दाई, रहा होगा लाल बुझक्कड़, उसे बड़ी चोट लग रही थी। वह भी शिष्य था बुद्ध का, उसकी कोई प्रशंसा नहीं करता। इस भांति कोई कहता नहीं कि रस तुम्हारी वाणी में, बोध तुम्हारे जीवन में, समाधि तुम्हारे हृदय में। ऐसा कोई कहता नहीं कि तुम्हारे शब्द मुर्दों को जगा देते। उससे न सहा गया, उसे बड़ी बेचैनी होने लगी, उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया। वह तो अपने से बुद्धिमान किसी को मानता ही नहीं था। औरों की तो बात ही छोड़ दो, वो भगवान को भी अपने से ज्यादा बुद्धिमान नहीं मानता था। गहरे में तो वो यही जानता था कि मैं अद्वितीय हूं, मेरा कोई मुकाबला। ऐसे ही तो सभी जानते हैं। कहो ना कहो, कहने से क्या फर्क पड़ता है? न कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुम भीतर मानते हो वही फर्क लाती है बात।
तुम कितनी बार चरणों में झुक जाते हो किसी के, और फिर भी तुम्हारा अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है, झुकता नहीं। तुम कितनी बार दर्शाते हो कि आप महान हैं, लेकिन भीतर तुम जानते हो कि मुझसे महान और कौन। अहंकार अपने से ऊपर कभी किसी को रखता ही नहीं। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रख ले वही शिष्य हो गया। जो अहंकार अपने से ऊपर किसी को रखता ही नहीं वो कभी शिष्य नहीं हो सकता। शिष्यत्व की कला तो इतनी सी है, अपने अहंकार को किसी से नीचे रख लेना। इसी कला के कारण इस देश में गुरु के चरणों में झुकने का मूल्य बना। वो तो प्रतीक है, वो तो वाह्य प्रतीक है भीतर की घटना का। भीतर को कैसे कहें तो बाहर के किसी प्रतीक से कहते हैं। दुनिया के किसी देश ने पैरों में झुकने की कला नहीं खोजी। एक अपूर्व संपदा से वे वंचित रह गए। पश्चिम में कोई किसी के पैर छूने को राजी नहीं, ख्याल भी नहीं उठता। बात ही गलत मालूम पड़ती है, बात ही अपमानजनक मालूम पड़ती है। पश्चिम जीता अहंकार से, पूरब जीता समर्पण से। पश्चिम जीता संघर्ष से, पूरब जीता विनम्रता से। पूरब ने एक कला खोजी है, सीखने की कला हमला नहीं है, सीखने की कला झुक जाना है। और जो जितना ज्यादा झुक जाता है उतना ही भर जाता है। तुम नदी के किनारे खड़े हो, नदी बह रही, तुम प्यासे हो, तुम झुको ना, अंजुली ना बनाओ तो प्यासे के प्यासे रह जाओगे। नदी तुम्हारे ओंठों तक आने से रही, तुम्हें